धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मजा तो आ ही रहा होगा आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोगों ने भी अब खबरों को मजे के लिए देखना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर आप जानकारी के तौर पे देखते तो भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक ही खबर को सारे दिन आपके सामने रगड़ता रहता, घिसता रहता। मजा इसलिए आ रहा होगा क्योंकि पिछले कई दिनों से बंदूकें दिखाई दे रही हैं, हथियार दिखाई दे रहे हैं, गोलियां दिखाई दे रही हैं, मरते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, चीखते चिल्लाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और एक लिबास दिखाई दे रहा है जिससे पहचान होती है एक धर्म विशेष के लोगों की। उनको दिखा के इस धर्म विशेष के लोगों को बताया जा रहा है कि देखो इस देश के अंदर फला लोग आ गए, यानी कि आतंकवादी आ गए हैं। आप समझ गए होंगे मैं अफगानिस्तान और तालिबान का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन क्या मीडिया आपको देश की हकीकत भी दिखा रहा है? मैं आपके सामने 5 हिस्सों में खबर को रखने जा रहा हूं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने इन तमाम चीजों का जिक्र किया है। कांग्रेस का कहना है कि जो मिजोरम और असम के बीच विवाद शुरू हुआ था वो अभी तक रुका नहीं है। फिर से वहां पे एक बार फायरिंग हो गई है और इस बार फायरिंग में वहां 3 लोगों को गोली लगी है। बता दें आपको, इससे पहले जब फायरिंग हुई थी तो 5-6 पुलिस वाले मार दिए गए थे, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ मिजोरम में एफआईआर कर दी गई थी और मिजोरम पुलिस के खिलाफ असम में एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। बॉर्डर तक बंद कर दिए गए थे, लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। कैसे अब 3 लोगों को गोलियां मारी गई है, इस मामले पर मीडिया खामोश है। पूरे मामले की जानकारी आपके सामने रख रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, उनकी जबानी सुन लीजिए। याद करिए जुलाई 26, 2021 को असम मिजोरम बॉर्डर पर तथाकथित तरीके से दोनों पुलिस के द्वारा एक दूसरे पर फायरिंग की गई। 6 पुलिस के हमारे सिपाही खुद की पुलिस की गोलियों से मर गए और 80 लोग घायल हो गए। और उससे भी जो बुरा हुआ, जो घातक हुआ देश के लिए, कि दोनों प्रांतों ने एक दूसरे के प्रति आवाजाही, ट्रैफिक चलने और सामान भेजने पर पाबंदियां लगा दी और एक दूसरे के प्रांत के नागरिकों को यह भी कह दिया कि दूसरे प्रांत में मत जाइए। क्या हिंदुस्तान के संघीय ढांचे में 2 प्रांत एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं? और कल अगस्त 17, 2021 को फिर तथाकथित तौर से असम मिजोरम बॉर्डर पर उग्रवादियों द्वारा नहीं, पुलिस द्वारा फायरिंग की गई और यह भी कहा जा रहा है कि 1 से 3 नागरिकों को गोलियां लगी। एक बार फिर असम और मिजोरम हिंदुस्तान के 2 प्रांतों के बॉर्डर पर भारी टेंशन है। दोनों प्रांत एक दूसरे से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे 2 दुश्मन देश करते हैं। पर साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? जब 2 प्रांत एक दूसरे के दुश्मन और खून के प्यासे बने बैठे हैं, भारत सरकार ने अपनी जिम्मेवारी से क्यों पीछा छुड़वा लिया? क्या आंतरिक सुरक्षा अमित शाह जी की जिम्मेवारी है या कोई और आकर आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी लेगा और जवाबदेही देगा? तो ये हुआ 2 राज्यों का हाल। अब आपको लेके चलते हैं तीसरे राज्य की तरफ, जहां बवाल मचा हुआ है। ऐसी स्थिति बनी हुई है जैसे तालिबान के गुंडे आतंकवादी वहां घूम रहे हैं। हाथों में बताया जा रहा है कि उनके AK-47 है और शिलोंग राजधानी के अंदर वो घूम रहे हैं। गृह मंत्री इस्तीफा दे चुका है। जो मुख्यमंत्री है उसके घर में जो है पेट्रोल पंप फेंके जा रहे हैं और जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर है उसके काफिले पर, उसका जब रास्ते से काफिला गुजर रहा है कारों का, उस पर हमला किया जा रहा है। लेकिन क्या मीडिया आपको बता रहा है? नहीं। पर रणदीप सुरजेवाला की जबानी सुन लीजिए। एक और उत्तर पूर्व के प्रांत जो मेघालय में जो हुआ और जो हो रहा है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और मेघालय में भी नॉर्थ ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस NDA बीजेपी का हिस्सा है। पूरे देश ने देखा, टेलीविजन ने नहीं दिखाया वो अलग बात है, पर पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से AK-47 और बंदूकें हाथ में लेकर मेघालय की राजधानी शिलोंग के अंदर
तालिबान जैसे काले झंडे लेकर, मुंह पर काले कपड़े पहनकर उग्रवादी बंदूकें दिखाते हुए शिलोंग राजधानी के एक कोने से दूसरे कोने तक गए, पर किसी ने उन्हें रोका नहीं। मेघालय के मुख्यमंत्री के निवास पर पेट्रोल बम फेंके गए। मेघालय में स्वतंत्रता दिवस के ऐन मौके पर 98 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ा। शिलोंग में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और इसके बावजूद भी मोदी सरकार चुप है। और कल क्या हुआ 17 अगस्त 2021 को, जब मेघालय के गवर्नर, जो भारत सरकार की अथॉरिटी के सबसे बड़े चिन्ह हैं, जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ियों पर भी, उनके कारकेड पर भी, कॉन्वॉय पर भी पत्थर बरसाए गए। पर मोदी सरकार कहां है? देश के गृह मंत्री कहां गुम हैं? क्या कारण है कि श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह एक शब्द भी कहने से इनकार कर रहे हैं? क्या यह संवैधानिक ढांचे का क्षीण भीण हो जाना नहीं है, टूट जाना नहीं है? क्या देश के अंदर ऐसे हालात बन जाएंगे कि गवर्नर सड़क पर सफर नहीं कर सकते, उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे और मुख्यमंत्री के निवास पर पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, 98 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, और मिलिटेंट्स जो हैं वो प्रदेश की राजधानी में AK-47 दिखाते हुए, लहराते हुए एक कोने से दूसरे कोने जाएंगे? और ये छदम राष्ट्रवादियों की सरकार है। टेलीविजन ने नहीं दिखाया, वो अलग बात है, पर सच्चाई यही। अब चलते हैं आगे, तो बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड के जो इस वक्त लोग हैं जिनसे समझौता किया जा रहा था शांति के नाम पर, वो कह रहे हैं हमारा नागालैंड एक अलग देश है और हमारे से मोदी सरकार ने जो समझौता किया है वो संविधान से परे हटके किया है, हम संवैधानिक दायरे में नहीं आते, हम एक अलग देश है, हमारा एक अलग झंडा, हमारा एक अलग सिस्टम, हमारा एक अलग संविधान है। यकीन नहीं आ रहा आपको? रणदीप सुरजेवाला की ज़बानी सुन लीजिए। यह है उत्तर पूर्व के 3 प्रांतों की बात। अब चौथे पर आ जाइए, नागालैंड। नागालैंड में जो पीस प्रोसेस है और नागा पीस अकॉर्ड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े शानो शौकत से अगस्त 3, 2015 को साइन किया था और कहा था अब यहां हालात सामान्य हो जाएंगे, नागालैंड में पीस प्रोसेस जो है वो चकनाचूर होकर गिर गया है। NSCN-IM जिनसे यह समझौता नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो भारत सरकार के शांति दूत और नागालैंड के गवर्नर RN रवि को पहचानने से ही इनकार करते हैं। क्या कोई संगठन किसी प्रदेश में भारत सरकार के नुमाइंदे, भारत सरकार के अपॉइंटेड इंटरलोक्यूटर उसको पहचानने से, रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर सकता है? और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि NSCN-IM बार बार कहता है कि मोदी जी ने जो अगस्त 3, 2015 को समझौता उनसे दस्तखत किए थे वो भारत के संविधान से बाहर है, भारत के संविधान की परिधि में ही नहीं है, वो तो शेयर्ड सोवरेनिटी का है, यानी उनका देश और हमारे देश का कोई शेयर्ड समझौता होगा। हमने तो ये बात मानी नहीं, पर अब NSCN-IM ने उस पीस एग्रीमेंट की कॉपी रिलीज कर दी है और कहा है कि अलग झंडा, अलग संविधान और 2 देशों के बीच समझौता। क्या कोई प्रधानमंत्री, क्या कोई गृह मंत्री, क्या कोई सरकार हिंदुस्तान के संविधान के बाहर जाकर समझौता कर सकता है? और इस 14 अगस्त को तो हद हो गई, जब NSCN-IM के टीम वायावा ने यह कह दिया
and I quote, Nagas will never merge with India, unquote. भारत सरकार कहां है? क्या इतने हिम्मत किसी की कैसे हो गई कि हमारी सरजमी पर हमारा संविधान मानने से इनकार कर दे? समझौता होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। राजीव गांधी जी ने पंजाब मिजोरम अकॉर्ड करके दिखाया था। जब वो लोग जो अल्ट्रास थे, असम अकॉर्ड करके दिखाया था। जब वो लोग जो अल्ट्रास थे उनको हिंदुस्तान के संविधान और मुख्य धारा के अंदर शामिल किया था। पर क्या मोदी जी ने ऐसा समझौता किया है जो NSCNIM कह रहा है कि जो हिंदुस्तान के संविधान की परिधि से ही बाहर है? 4 राज्यों का हाल आपके सामने अभी तक रख चुका हूं। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। आपको याद होगा वहां से एक तस्वीरें उभरी थी कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर 4-4.5 किलोमीटर के हिस्से में चाइना ने गांव बसा दिया है। उस वक्त बड़ी चिंता जताई गई थी, लेकिन मोदी सरकार तो हमेशा जैसे गायब रहती है वैसे ही इस बार भी गायब है। लेकिन जो तस्वीरें अब उभर के आई हैं वो और ज्यादा चिंताजनक हैं। सुन लीजिए कैसे बता रहे हैं इस पूरे मामले को भी रणदीप सुरजेवाला। अरुणाचल प्रदेश, पूरा देश हैरान परेशान था जब वो सारे चित्र आपके टेलीविजन चैनल और समाचार पत्रों से आए कि चीन ने जो हमारी नदी है सारी चू, जो अपर सुबनसिरी जिले में है अरुणाचल प्रदेश के, वहां 4.5 किलोमीटर में एक गांव बसा लिया है। दशकों से, जब से देश आजाद हुआ है तब से यह हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। और जब ये सारे टेलीविजन चैनल्स पर, अखबारों पर ये फोटो सामने आई तो चीन ने यहां तक कह डाला कि वो अरुणाचल प्रदेश पर हमारे अधिकार को ही नहीं मानते। पर मोदी जी चुप क्यों हैं? देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? छद्म राष्ट्रवादी चुप क्यों हैं? देश के गृह मंत्री चुप क्यों हैं? क्या हमारी संप्रभुता से, क्या हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से इस प्रकार का खिलवाड़ और समझौता हो सकता है? तो दोस्तों, एक के बाद एक 5 उत्तर पूर्व के प्रांतों में विस्फोटक स्थिति बनी है। हिंसा, टकराव, संघर्ष, गोलियां चलाने, एक दूसरे से दुश्मनी का व्यवहार करने की स्थिति बनी है। कानून व्यवस्था लगता है जैसे टूट गई हो। हमारी संवैधानिक और सीमा की संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है। आंतरिक सुरक्षा टूट चुकी है। पर मोदी सरकार कहां है? वो कहां खो गई है? इसलिए आदरणीय मोदी जी, हिंदुस्तान की आंतरिक या बाहरी सुरक्षा से खिलवाड़ कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। अब यहां 2 सवाल पैदा होते हैं। एक तो विपक्षी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, देश पे 55 साल तक राज कर चुकी है, वो पार्टी, उसके प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या इन मुद्दों को उठाकर मीडिया ने आपको दिखाया कि शिलोंग में क्या हो रहा है? शिलोंग में कैसे सीएम के घर पे बम फेंके जा रहे हैं? क्या राज्यपाल पे हमला किया जा रहा है? राज्यपाल को मानने से और स्वीकार करने से इनकार कर दिया जा रहा है? ये तमाम चीजें आपके सामने रखी गई। नहीं, आपको तो दिखाना वो है ना जहां पे हिंदू मुस्लिम हो जा रहा है, आपको मजा आ रहा है, वाह क्या चल रहा है, क्या आतंकवादी जो होता है वो मुसलमान ही होता है, और वो आतंकवादी जो है देश पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे लिए खतरा खड़ा हो जा रहा है, और कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। उसी के आसपास तमाम चीज़ों को रखना है। इसके अलावा हर सवाल को गायब कर देना, जबकि सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी आखिर कहाँ हैं? प्रधानमंत्री के तौर पर आंतरिक सुरक्षा के मामले में वो कुछ करते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सवाल ये है कि अमित शाह कहाँ हैं? अमित शाह इस पूरे मामले में क्यों गायब हैं? और हाल फिलहाल में ही आपने देखा, पिछले महीने अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया, बाकायदा शिलोंग के अंदर ही उन्होंने तमाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों से मुलाकात की। वो खबर भी हम आपके सामने रख चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरा नॉर्थ ईस्ट चल रहा है, साफ कह रहा है कि मोदी सरकार यहाँ भी सिर्फ जुमलेबाज साबित हुई है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, क्योंकि भोंपू मीडिया तो आपको दिखाने वाला है नहीं ये तमाम चीज़ें। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।